आज हम इस वीडियो में कक्षा 5वीं से पाठ 6 नदी यहाँ पर का भावार्थ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कविता नदी यहाँ पर, जिसके कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। जैसे सड़क पर चलते हुए हम कई मोड़ मुड़ते हैं, वैसे ही नदी भी अपने रास्ते पर चलते हुए मुड़ती रहती है। रास्ते में अनेकों मोड़ आने के बावजूद भी वह कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। यूं ही चलते चलते वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, अर्थात सागर में मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। नदी का सागर में मिल जाने तक का सफर बहुत लंबा है, परंतु भले ही नदी को लंबा रास्ता तय करना होता है, फिर भी वह रास्ते में सबको पानी देती जाती है। अपने इस सफर में वह खेतों को भी सींचती जाती है, जिससे कि फसलें धान से लद जाती हैं। यानी नदी खेतों को सींचकर फसलों को धानी बनाती जाती है। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन रुकती कहीं नहीं। नदी को जिस भी तरह का रास्ता मिलता है वह उसी प्रकार चलती रहती है। कहीं कहीं वह बिल्कुल सीधी हो जाती है और कहीं वह टेढ़ी होकर चलने लगती है। वह पूरे जोश के साथ अपनी लहरों को उठाती रहती है। वह सागर से मिल जाने तक लगातार चलती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। नदी चलते चलते कभी छोटी छोटी पहाड़ियों में छिप जाती है और फिर कभी मैदानों में दिखाई देने लग जाती है। इस तरह से वह लुका छिपी का खेल खेलते हुए कई बार बिल्कुल ही गुम हो जाती है, अर्थात वह भूमिगत रास्तों से निकल जाती है और दिखाई देना बंद हो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। जिस प्रकार हम जब ऊंचाई से नीचे आते हैं तो हमारी चाल काफी तेज होती है, उसी प्रकार नदी भी पर्वत पर बहुत तेज होती है, परंतु जैसे ही वह नीचे मैदानी भाग में पहुंच जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नदी थक गई है और जैसे वह सुस्त हो गई हो। पानी बिखराती जाती है, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। नदी अपने इस सफर में चलते चलते पानी बिखराती है, अर्थात हरियाली फैलाती जाती है। नदी अपने उदार स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती और कभी भी नदी से कोई भी जितना चाहे पानी ले, वह कभी भी अपने मन में बुरे भाव नहीं लाती, अर्थात कभी भी बुरा नहीं मानती। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसी को भी यह नहीं पता कि नदी कब आई, पर फिर भी वह हमेशा चलती रहेगी। जिस प्रकार दीपक की लौ जलती रहती है और प्रकाश फैलाती रहती है, उसी प्रकार नदी भी निरंतर चलती रहेगी और सबका भला करती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। कठिनाइयों भरे रास्तों को तय करते हुए आखिरकार नदी सागर में मिल जाती है और सागर ही बन जाती है, परंतु नदी रात दिन अथक बिना रुके
तब तक चलती ही रहती है जब तक कि उसे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। अर्थात सागर में मिल जाने तक वह लगातार चलती ही रहती है। इस कविता के माध्यम से हमें भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।